वाली बनी सौतन। अंजलि गांव की सीधी सादी लड़की। उसकी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। उसके पति का नाम राजीव है और वो दोनों शहर में रहते हैं। राजीव वैसे तो नेक दिल इंसान है, लेकिन पराई औरत के सामने वो पिघल जाता है। इसलिए अंजलि हमेशा चिंता में रहती है। ऑफिस से आने के बाद हर रोज अंजलि राजीव का फोन चेक करती है। राजीव, क्या अंजलि, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो? अंजलि, मुझे तुम्हारा ऊपर भरोसा नहीं है। पता नहीं बाहर क्या क्या करते रहते हो। अंजलि को हमेशा शक लगा रहता है। इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। वैसे ही दिन बीतते रहते हैं। इतने में अंजलि गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब अंजलि को घर का काम काज करने से मना कर देते हैं। अंजलि राजीव से कहती है, अंजलि, डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई काम करने से मना कर दिया है। अब क्या होगा? राजीव, एक काम वाली बाई रखनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। राजीव काम वाली बाई की खोज करता है और 2 दिन बाद रूपा नाम की एक औरत घर पर चली आती है और कहती है, रूपा, मैं सुना है आप लोग काम वाली की तलाश में हो। मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। रूपा की उम्र 30 के आसपास है और वो बहुत सुंदर भी है। रूपा को देखकर राजीव पिघल जाता है और कहता है, राजीव, हाँ हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अंजलि, नहीं नहीं, रुको, पहले जांच तो कर लेते हैं, फिर इसका घर कहाँ है और ये आई कहाँ से है। राजीव, उसकी क्या ज़रूरत है? अंजलि, अभी हमें काम वाली की ज़रूरत है, हम इसे रख लेते हैं। राजीव अंजलि की बात नहीं सुनती और रूपा को काम पे रख लेता है। रूपा घर के कामों में लग जाती है, मगर उसे काम से अंजलि बिल्कुल खुश नहीं है। वो हर काम आधा अधूरा करती है और काम से ज़्यादा समय साजने में लगा देती है। राजीव तो बस रूपा को देखता ही रहता। अंजलि, राजीव, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई हो, आज ऑफिस नहीं जाओगे? राजीव, नहीं अंजलि, अच्छा, आज अच्छा नहीं लग रहा है। अंजलि आराम करती रहती है और राजीव बैठकर पूरा दिन रूपा को देखता रहता है। रूपा, अरे साहेब, क्या देख रहे हो? राजीव, तुम्हें देख रहा हूँ रूपा, तुम कितनी सुंदर हो। ये सुनकर रूपा शर्मा जाती है और कहती है, रूपा, ऐसा ना बोलो साहब, मालकिन सुन लेंगी तो बवाल हो जाएगा। राजीव, तो फिर आज रात को जब तेरे मालकिन सो जाएगी तब घर के बाहर चली आना, हम दोनों बहुत गप्पे लड़ाएंगे। यहाँ राजीव रूपा का दिल बहलाने में लगा हुआ था और उधर कमरे के अंदर बैठकर अंजलि सोच रही थी, अंजलि, आखिर राजीव को क्या हुआ है जो रोज ऑफिस जाने के लिए मरता था, वो आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है? कुछ तो गड़बड़ है। रात को अंजलि खाना बनाकर सो जाती है। राजीव इसी के इंतजार में था। अंजलि के सोते ही राजीव घर के बाहर चला गया। रूपा भी चली आई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। राजीव, रूपा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। रूपा, ऐसा ना बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। राजीव, सच बोल रहा हूँ और तुम्हारे आंखें इतनी सुंदर है कि क्या बताऊँ। और तभी अंजलि आ जाती है और दोनों को रंगे हाथे पकड़ लेती है। अंजलि, अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ पर, मैं सो क्या गई, तुम यहाँ काम वाली के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। अंजलि को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रूपा डरी हुई आवाज में कहती है, रूपा, नहीं मालकिन, मेरा कोई दोस्त नहीं, साहब ने ही मुझे बुलाया। राजीव, अरे हाँ अंजलि, मैंने ही रूपा को बुलाया है। असल में रूपा के पिता की तबीयत
बहुत खराब है, इसलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूं। राजीव, ये लो रूपा, 2,000 रुपए, अब आ जाओ यहाँ से। रूपा पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन अंजलि का शक नहीं जाता। अगले दिन से अंजलि ने रूपा की निगरानी करना शुरू कर दी। अंजलि, ये रूपा मुझे ठीक नहीं लग रही है और राजीव का तो कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इन महीनों में राजीव रूपा पर पूरी तरीके से फिदा हो गया। उन्हें रूपा को तनख्वाह भी बढ़ा दी। रूपा भी काम चोरी करने लगी। एक दिन अंजलि ने देखा कि उसके कमरे में उसकी घड़ी गायब है। अंजलि ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन घड़ी नहीं मिला। अंजलि, घड़ी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती। कल रूपा आई थी यहाँ, जरूर उसी ने ली होगी। इसके ऊपर मुझे पहले से ही डाउट है। राजीव, अरे नहीं अंजलि, रूपा इतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हारी घड़ी यही गिरी होगी। राजीव मनाने को राजी ही नहीं कि रूपा ऐसा कर सकती है। उसके बाद 2 दिन में घर से कुछ न कुछ गायब होने लगा, मगर राजीव ने रूपा को काम से नहीं निकाला, क्योंकि रूपा से प्यार कर बैठा। अंजलि ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, और इसके बाद ही कुछ दिन बाद अंजलि अपने पेट पकड़कर बैठ गई। अंजलि, आह, दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजीव और रूपा दौड़कर आए। राजीव ने अंजलि को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाया और रूपा के हाथ में घर की चाबी देकर राजीव अंजलि को लेकर निकल पड़ी अस्पताल की तरफ। कुछ देर बाद अंजलि ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, अंजलि, पेट दर्द ठीक हो गया। राजीव, चलो अब घर वापस चलते हैं। राजीव, लेकिन अभी तो तुम दर्द में तड़प रही थी। अंजलि, हाँ, मगर मैं ठीक हूँ, अब चलो घर वापस। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली। घर के सामने पहुँचते ही अंजलि ने देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंजलि राजीव के साथ घर के अंदर घुस गई और उसके बाद जो हुआ राजीव ने कभी सोचा ही नहीं था। उन दोनों ने देखा कि रूपा घर का सारा सामान इकट्ठा करके पोटली में बांध रही थी। दोनों को देखकर रूपा चौंक गई। रूपा, अरे आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। रूपा, अरे आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। अंजलि, मैं पेट दर्द का नाटक किया था। मुझे पता था कि तुम एक चोर हो, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। राजीव, छी। रूपा, छी, मुझे तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी। अंजलि, राजीव पुलिस बुलवाए। रूपा अंजलि के पैर पकड़कर रोने लगी। रूपा, मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझे से गलती हो गई। मगर अंजलि ने एक भी बात नहीं सुनी। कुछ देर तक पुलिस आ गई और रूपा को कर ले गई। अंजलि ने राजीव से कहा, अंजलि देखो राजीव, बीबी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। राजीव ने अंजलि से माफी मांग ली। राजीव, मुझे माफ कर दो अंजलि, आज मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे ज्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। आज से मैं किसी और औरत को उठाकर भी नहीं देखूंगी। राजीव सुधर गया। इसके बाद से ही उसने और कुछ औरतें से बात नहीं की। कुछ महीने बाद दोनों एक बेटा हुआ और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।